हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर सामने आया। रात भर भारी बारिश के चलते बादल फटने से नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बादल फटने से कई लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया। सड़कों पर भी सैलाब उमड़ आया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून से बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीर आई सामने। बादल फटने के बाद कई गांव में पानी भर गया। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। गांव में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत प्रकोप की तरह लोगों पर बरस रही है। इसी प्रकोप की भेंट कांगड़ा का एक रेलवे पुल चढ़ गया। जिसने भी पुल को गिरते हुए देखा वो सिहर उठा। पुल टूटने की वजह से पठानकोट कांगड़ा जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक ठप हो गया। बताया जा रहा है कि पंजाब को हिमाचल तक जोड़ने वाला इकलौता पुराना रेलवे ट्रैक है जो ताश के पत्तों की तरह सैलाब की मार से टूटकर गिर गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद लगातार दरक रहे हैं पहाड़। सड़कों पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसके बाद पहाड़ से गिरे हुए मलबे में कई गाड़ियां दब गई तो कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। घंटों तक तेज बारिश ने पूरी तरह से यातायात व्यवस्था को चौपट कर दिया। हालांकि खुदाई वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश के बाद एक ऐसा सैलाब आया कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई तो वहीं कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। चंबा जिले में अलर्ट के बीच भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह जमीन खिसकने की भी खबरें सामने आई। उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट मोटर मार्ग में पहाड़ दरकने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। रास्ते पर पत्थर आने से आवाजाही ठप हो गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पहाड़ से गिरे मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ खिसकने की खबरें सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां काफी बढ़ गई। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रखी है, जहां सफोदरा नदी पार करते समय बाइक सवार तेज बहाव में बहने लगा, जिसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से बाइक सवार को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी में हुई भारी बारिश से कैंपटी फॉल अपने रौद्र रूप में फिर से दिखाई दी। हालांकि पुलिस ने तेज बारिश होने पर पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। शुक्रवार शाम भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल में तेजी से बढ़ा पानी का बहाव, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कश्मीर के पुंछ में एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली से कल पकड़े गए हवाला नेटवर्क के एक व्यक्ति और जम्मू बस अड्डे से उसके साथी को भारी भरकम कैश के साथ पकड़े जाने के बाद आज जिला पुंछ के कई जगहों पर एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ छापेमारी शुरू की। पकड़े गए लोगों के संपर्क में आए लोगों के घरों पर भी छापेमारी हो रही है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी लगातार निचले इलाकों में घुसता जा रहा है। चंबल, केन और बेतवा का पानी छोड़े जाने की वजह से नदियां उफान पर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ के पानी से निपटने के लिए व्यवस्था की गई। 20 राहत कैंप बनाए गए। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा हुआ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय अधिक भीड़ हो जाने से यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के पाली जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हो गए। सभी श्रद्धालु गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले थे, जो अंबाजी से रवाना होकर रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। हरियाणा के जींद में तेज रफ्तार बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। बस से टकराने के बाद उस कार के परखच्चे उड़ गए। दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो वही सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के बैतूल से बदहाली की तस्वीरें सामने आई। वहां गर्भवती महिला एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने की वजह से लोगों के कंधे के सहारे उसे अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ता ठीक न होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। मजबूरी में लोगों ने पैदल ही महिला को लेकर 3 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। देश में कोरोना की तेज रफ्तार लोगों को अब डरा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 13,272 नए मामले सामने आए। वहीं 13,900 लोग अब तक ठीक हुए। कोरोना का संक्रमण दर 3.42% तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य को अलर्ट पर रख दिया है और अस्पतालों में हर तरीके की तैयारी के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
मनीष सिसोदिया के घर 15 घंटे तक चली सीबीआई की रेड। छापेमारी में मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। कई शराब माफियाओं के घर से भी मिले अहम दस्तावेज। सीबीआई की टेक्निकल टीम इन ईमेल्स को सबूत के तौर पर देख रही है। दिल्ली की नई आबकारी नीति की वजह से ये रेड पड़ी थी। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया पर हुई सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि अब दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के राजघाट में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी को याद कर नमन किया। राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को मिला पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा मैसेज। मुंबई में 26/11 जैसे हमले दोहराने की दी धमकी, जिसके बाद पुलिस और एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा, मुबारक को मुंबई में हमला होने वाला है, यूपी एटीएस इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं पाकिस्तान से हूं और कुछ इंडियन इस वक्त पाकिस्तान में मेरे साथ हैं। और सोमालिया के मोगादिशु के एक होटल में आतंकी हमला हुआ। अल शबाब के बंदूकधारी होटल में घुसे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले के बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। अल शबाब अल कायदा से जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।